हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। AKTU ने अपने इवेंट सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन है उनका शेड्यूल अपनी वेबसाइट पर आज 2 जून को डिस्प्ले कर दिया है। आप अगर AKTU सर्कुलर को सर्च करेंगे वेबसाइट को गूगल पर, तो आपको एक लिंक मिलेगा और आप उस लिंक के थ्रू सीधे सर्कुलर वाली पोस्ट पे चले जाएंगे AKTU के। आप उस पोस्ट पे जाके देखेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो 2 जून की डेट में एग्जामिनेशन के सेक्शन के अंदर आपको 2 तरह के अभी सर्कुलर दिखाई पड़ेंगे। एक सर्कुलर जो कह रहा है कि आप कब से कब तक अपनी एग्जामिनेशन की फ़ीस सबमिट कर सकते हैं अपने इस आने वाले सेकेंड फेज़ 2 के एग्ज़ाम के लिए। और दूसरा जो उससे पहले जो नोटिस जारी हुई है उसमें आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल मिलेगा, और वो जो हमारा टेंटेटिव शेड्यूल है उसमें आपको सारे पेपर जो कैरी ओवर के पेपर भी हैं, रेगुलर के पेपर भी हैं, वो सारे आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है, और हमारा जो पुराना अनुभव है वो ये है कि टेंटेटिव शेड्यूल लगभग 2-4 दिन के एयर फेर से ही लागू हो जाता है। हो सकता है कुछ एक पेपर थोड़े से आगे पीछे हो जाएं किसी वजह से, कुछ किसी से ओवरलैपिंग वजह से। अदरवाइज मोटे मोटे तौर पर आप मान सकते हैं टेंटेटिव शेड्यूल ही आपका एक रेगुलर शेड्यूल बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। तो जो 30 जून के एग्ज़ाम है हो सकता है 1-2 जुलाई को पहुँच जाए, या ऐसा ही कुछ बहुत बड़ा बदलाव हम यहाँ पर उम्मीद नहीं कर रहे हैं। देखो, AKTU के ऊपर दबाव है कि वो जल्दी से जल्दी अपना जो सेशन है वो रेगुलराइज करे, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि 2 साल का कोर्स 2 साल 2.5 साल तक पहुंच जा रहा है, जिसमें कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है फाइनल ईयर के बच्चों की, चाहे वो मास्टर्स के हों चाहे वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हों। तो मुझे आपको 2 चीज़ें बतानी है। एक तो जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके पास जो केमिस्ट्री और फिजिक्स, जैसे किसने पिछली बार फिजिक्स पढ़ा होगा वो केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा, और उल्टा है। तो जो फिजिक्स का अभी जो शेड्यूल है वो आपका 30 जून है। ऑब्वियस सी बात है, समय वही है, 9:30 से लेकर के दोपहर 12:30 तक का समय है। फिजिक्स का पेपर 30 जून को है। पहला पेपर फिजिक्स का यहाँ पर पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स का है। पहला पेपर आपका जो है वो मैथ्स का है 27 जून को। उसके बाद दूसरा पेपर जो है आपका वो फिजिक्स का है 30 जून को। जो फिजिक्स है उसके साथ जो ऑप्शन में है वो है केमिस्ट्री। मैथ टू जो है वो तो इस बार आप पढ़ ही रहे हैं, तो सभी लोग पढ़ रहे होंगे उसको। उसके बाद मैकेनिकल फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स का पेपर होता है, या आपके पास उसके बाद जो आपका पेपर है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स। जिन लोगों ने फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ली है या जिनके पास इस बार इलेक्ट्रिकल है, उनका पेपर हो रहा है 2 जुलाई को। उसके बाद जो फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स है, मैं इसको मैकेनिक्स से लिख दे रहा हूँ, और PPS है प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पेपर है वो आपका हो रहा है 4 जुलाई को। उसके बाद आखिरी पेपर जो है आपका सॉफ्ट स्किल का है, या आपके पास प्रोफेशनल इंग्लिश जो आप ले रहे हो वो है आपका 7 जुलाई को। तो आपके 27 जून से लेकर के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और 10 दिन के अंदर काम तमाम हो जाएगा। 7 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे। रही बात प्रैक्टिकल के लिए, तो प्रैक्टिकल के बारे में नोटिस अलग से जारी होगी। इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिकल होंगे या एग्ज़ाम के बाद प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल की भी एक सर्कुलेशन जल्दी से जल्दी जारी हो जाएगा। अगर आप RGS क्लासेस ऐप पे जाएं तो आपको वहाँ मैथ 2 का जो पेपर है उसका एक फुल कोर्स वहाँ पर आपको मिलेगा। फुल कोर्स है जो मैथ 2 का अवेलेबल है हमारे ऐप पर। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर फिजिक्स का भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोर्स अवेलेबल है जिसको कि आप वहाँ से देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का भी वहाँ पर कंटेंट है जो कि अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आने वाले 1 या 2 दिन में आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, एक कॉम्बो पैक बना देंगे जिसके अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिकल भी है, आपका फिजिक्स भी है, आपका मैथ 2 है, इन सबको मिला करके एक हम कॉम्बो पैक बना देंगे, और प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होंगे। आप मेरे ऐप पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी वहाँ पर ऐसा कोर्स नहीं है जो बहुत महंगा है। अगर आपको लग रहा है महंगा है तो उनको हम कॉम्बो पैक में कंप्रेस करके बहुत ही कम दामों पे डाल देंगे, ताकि आपके पढ़ने के
इस जो आपकी मंशा है, आपके जो पढ़ने का मोटिवेशन है, वो किसी रकम की वजह से ना रुक जाए। उसके बाद एक और चीज़ है, आप अगर 4th सेमेस्टर में हैं तो 4th सेमेस्टर में बात करूंगा इलेक्टिव्स की। 4th सेमेस्टर में जो इलेक्टिव्स होते हैं, आपके पास इलेक्टिव्स कई सारे इलेक्टिव्स हैं। जैसे मैं नाम लूँ आपका एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग है, लेज़र है, मटेरियल साइंस है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे बहुत सारे ओपन इलेक्टिव है, साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव हैं जो आपके पास हैं। उसमें से जो सबसे पॉपुलर जो साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव है दैट इज़ द लेज़र। लेज़र एक बहुत ही पॉपुलर साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव है। तो लेज़र का मेरे ऐप पर तो कोई कोर्स नहीं, लेकिन अगर आप इस चैनल पर जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस एसेंशियल आरजीएस क्लासेस एसेंशियल इस चैनल पर आप जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट में एक लेजर फंडामेंटल का एक पूरा कोर्स मिलेगा और वो 89 रुपीज़ का है फॉर द मेंबर्स। आप मेंबरशिप आप ले लोगे चैनल की, तो जैसे आप मेंबरशिप लोगे तो आपको ये 89 रुपये का पेमेंट करके आप ये पूरा कोर्स वहाँ पर पा सकते हो। 89 रुपये का पूरा कोर्स है, करीब करीब 15 लेक्चर्स हैं, फुल फ्लेज, औसतन 40 मिनट से 30 मिनट 40 मिनट के लेक्चर हैं। तो वो जो 15-16 लेक्चर्स हैं उसमें पूरा सिलेबस कवर्ड है, पूरा सिलेबस, और कहीं नहीं। आप पूरे YouTube पे आप ढूंढ डालोगे, एक जगह पर AKTU के ओपन इलेक्टिव लेज़र का पूरा सिलेबस एक जगह पर उपलब्ध नहीं है, इधर उधर बिखरा हुआ है। साथ ही साथ आपको नोट्स भी मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, पूरे PDF नोट्स, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो इस पिछला पेपर हुआ है उस पेपर का भी डिस्कशन बहुत ही जल्द, विद इन वीक, 1 से 2 वीक के अंदर प्रीवियस ईयर के पुराने पेपर्स का एक फ्रेश डिस्कशन, और जो बिल्कुल फ्रेश पिछली बार ही हुआ है जो आपका पेपर लेज़र का, उसका भी हम यहाँ पर डिटेल यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो उस जो आपका कोर्स है, जो आपका मेंबरशिप के साथ कोर्स मिलेगा, उस पर ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद एक और प्लानिंग है हमारी कि एनर्जी साइंस का भी एक पूरा डिटेल कोर्स आपको ऐप पर हम दे देंगे। ऐप पर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आराम से उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, लंबे लंबे वीडियो वहाँ बना सकते हैं, जिसको पढ़ने वाला है वही आएगा, और उसका प्राइस भी इसी के इर्द गिर्द रहेगा, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं रखा जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो एनर्जी साइंस का भी एक कोर्स आपको मिलेगा। लेज़र का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। कब मिलेगा सर? बहुत जल्द मिल जाएगा। बहुत जल्द का मतलब 1 हफ्ते के अंदर आपको उस कोर्स के अंदर वीडियो दिखने शुरू हो जाएंगे। 1 महीने का समय बचा है, तो मेरे ख्याल से मेरी सलाह ये रहेगी कि मजबूती से आप अपनी तैयारी को करना शुरू कर दें, क्योंकि दिन जाते देर नहीं लगते, 1 महीना कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आपके पास अगर जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो ये है कि इलेक्टिव का जो पेपर है, चाहे वो लेज़र हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो मटेरियल हो, तो वो सारे पेपर आपके 2 जुलाई को होने अभी तय हुए हैं, और 2 जुलाई को ही आपका मैथ्स 4 भी यहाँ पर लगा हुआ है। उसके अलावा 4th सेम में अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक कर रहे हैं और आपका 4th सेम है, तो 3 थ्योरी के पेपर आपके पास हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिग्नल सिस्टम है, डाटा कम्युनिकेशन है। तो सिग्नल सिस्टम जो है, आपका जो सिग्नल सिस्टम है वो सबसे पहले होगा, और उसकी दिनांक है 4 जुलाई। उसके बाद एनालॉग है, उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसकी डेट है 7 जुलाई। और आखिरी में कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसकी डेट है 9 जुलाई। आप देख रहे हो 3 दिनों के अंतर पर, मतलब 2 ही अंतर है, तीसरे दिन तो एग्ज़ाम ही हो जा रहा है। तो 4 को आप एग्ज़ाम दे के आए, 5-6 तक आप तैयारी करिए, 7 को फिर दीजिए, 8 और 7 के बाद 8 को आप रेस्ट करिए, तैयारी करिए, 9 को फिर एग्ज़ाम दीजिए। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम, अगर 4th सेम की हम बात करें तो 2 जुलाई से शुरू होकर के 9 जुलाई के अंदर ख़त्म हो जा रहे हैं, हफ्ते भर में काम तमाम हो जा रहा है। और ये जो आपके पेपर्स हैं, इनके बारे में भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप
आपको कोई ना कोई बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा दूं, भले ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस कर ले, ना थ्योरी को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर पाए। हम हो सकता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हाइब्रिड मॉडल की फिलॉसफी ना बता पाए, हाइब्रिड मॉडल क्यों डेवलप किया गया, हाइब्रिड मॉडल की ताकत क्या है, हाइब्रिड मॉडल के बनाने वालों की सोच क्या थी, और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जीवन को हाइब्रिड मॉडल कैसे सरल कर सकता है, इसके बारे में हो सकता है ना डिस्कस कर पाए। लेकिन इतना तो डिस्कस कर सकते हैं कि हाइब्रिड मॉडल पर पिछले 3 सालों में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और उनके जवाब आपको कैसे लिखने हैं। इसी तरह सिग्नल सिस्टम में अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में एप्लीकेशन करता हुआ कोई सवाल बता रहे हैं, आपको पावर सिग्नल के बारे में बता रहे हैं, आपको एनर्जी सिग्नल के बारे में बता रहे हैं, तो उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो किस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। मेरी इन सारी कोशिशों को आपका सपोर्ट चाहिए। आपके जो YouTube का इस समय जो है कि भाई आपके दर्शक कितने ज़्यादा उस कंटेंट को देख रहे हैं, कितनी देर तक देख रहे हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो मेरे प्रयास हैं उनमें सफलता मुझे तभी मिल पाएगी जब आप ये कंटेंट देर तक देखें। अगर ये पूरा देखें, क्योंकि पूरी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। किसी तरह की आपको लगे कि नहीं यहाँ तो भाई बोरियत हो रही है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दिस शुड नॉट बी डिस्कस, ये कुछ ज़्यादा खिंच रहा है, बिल्कुल निसंकोच होकर के आप कमेंट करें, वो सब स्वीकार रहेगा। सीखने की प्रक्रिया में हम भी हैं, आप भी सीख रहे हैं, आप सब्जेक्ट सीख रहे हैं, और हम YouTube के माध्यम से सब्जेक्ट कैसे आप लोगों तक पहुंचाना है इसके तरीके सीख रहे हैं। तो इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ये फीडबैक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना फीडबैक देते रहेंगे और अपने प्रयास रखेंगे। 1 महीने का समय कम समय नहीं होता है, लग जाइए। 3, 4, 5 घंटे का फोकस, डीप फोकस आप बना के रखिए, कहीं पर भी कोई अड़चन नहीं आएगी। बुद्धिमान प्राणी हो आप सभी लोग, तभी इंजीनियरिंग के इस क्षेत्र में उतरे हो। इतने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए अपनी तैयारी को शुरू करें। जितना आपके हाथ में है उसको अच्छी तरह से पॉलिश करते रहें, लिख के राइटिंग पे काम करें, लिखने की स्पीड पे काम करें, आंसर को प्रेजेंट करने के तरीके पे इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से